में दुआ मांगी है तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुवीर सिंह की जेल में न जाए। हीरो से ज्यादा फीस लेते थे विलन प्राण साहब। बहन की मौत हुई लेकिन शूटिंग करते रहे। बेटी ने कहा नेगेटिव रोल छोड़ो तो कैरेक्टर आर्टिस्ट बने। रहा है तो बिस्किट पीने में मजा क्यों नहीं आ रहा है? भूल गया। अच्छा 7 दशक के एक्टिंग करियर में ऐसे यादगार किरदार निभाए हैं कि लोग उन्हें रियल लाइफ में भी विलन समझने लगे थे। समझते हो कि सब समझता हूँ, इससे बढ़कर इंसान की नासमझी और क्या हो। 362 फिल्मों का हिस्सा रहे प्राण साहब को पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के जैसे सम्मान से नवाजा गया था। उन्होंने लाहौर सिनेमा से एक्टिंग की शुरुआत की थी। खूंखार विलन के रोल में उन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था और जब करियर के टॉप पर थे तभी विभाजन के दंगों ने उनके करियर पर विराम लगा दिया। इसके बाद उन्हें ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। तो चलिए उनकी अदाकारी और निजी जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से जानते हैं। मैं आज तक न किसी ने नौकरी की है और न कोई करे। प्राण साहब का जन्म 12 फरवरी 1920 को दिल्ली में हुआ था। पिता लाला केवल कृष्ण सिकंद सरकारी ठेकेदार थे। प्राण साहब कुल 7 भाई बहन थे। बंटवारे से पहले उन्होंने अपना करियर बतौर फोटोग्राफर शुरू किया था और दिल्ली की एक कंपनी द दास एंड कंपनी में एक ऑपरेटर के तौर पर काम करते थे। इसी काम के सिलसिले में उन्हें लाहौर जाना पड़ा, जहां इत्तेफाक से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। रहकर मगर से दुश्मन था, हम इससे डबल गेम खेल रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्राण साहब के अनसुने किस्से के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किस्सा नंबर 1। पान की गुमटी पर पहली फिल्म का ऑफर मिला। प्राण साहब सिगरेट के बेहद शौकीन थे और 12 साल की उम्र से ही सिगरेट पीने लगे थे। एक दिन लाहौर में जब वो सिगरेट पीने पान की दुकान पर गए तो वहाँ उन्हें स्क्रिप्ट राइटर वली मोहम्मद अली मिले। उनको घूरने लगे। उन्होंने प्राण साहब से कहा, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसका एक किरदार बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। इसके बाद उन्होंने कागज पर अपना पता लिखकर प्राण साहब को दिया और अगले दिन ऑफिस आकर मिलने को कहा, मगर प्राण साहब ने वली मोहम्मद और उस कागज को जरा भी तवज्जो नहीं दी। कुछ दिनों बाद जब वो वली मोहम्मद जी से फिर टकराए तो उन्होंने प्राण साहब को मिलने वाली बात याद दिलाई। आखिर प्राण साहब ने अनमने मन से पूछ ही लिया कि वो क्या उनसे मिलना चाहते हैं। जवाब में वली मोहम्मद जी ने फिल्म वाली बात बतलाई। दिलचस्प बात यह है कि तब भी प्राण साहब ने उनकी बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, मगर मिलने को तैयार हो गए। आखिरकार जब मुलाकात हुई तो वली मोहम्मद जी ने प्राण साहब को राज़ी कर लिया। इस तरह प्राण साहब पंजाबी में बनी अपने करियर की पहली फिल्म यमला जट में नजर आए। इसी कारण प्राण साहब वली मोहम्मद जी को अपना गुरु मानते रहे। धमकाओ नहीं, कुमार का सीना भी फौलाद का बना हुआ। किस्सा नंबर 2। विभाजन के दंगों ने करियर पर विराम लगा दिया था। विभाजन से पहले प्राण साहब ने 1947 तक लाहौर में रहकर ही फिल्में की। 1940 से 1947 के बीच प्राण साहब ने 22 फिल्मों में काम किया जो लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री में बनी। ये और दौर था जब खूंखार विलन के रोल में प्राण साहब सिकंद सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहे थे। 1947 में देश की आज़ादी के साथ दंगे शुरू हो गए। दंगे शुरू हुए तो दिल्ली से लाहौर तक एक जैसा ही मंजर था। लाहौर में काम कर रहे प्राण साहब ने अपनी पत्नी शुक्ला अहलूवालिया और 1 साल के बेटे अरविंद को मध्य प्रदेश के इंदौर में अपनी भाभी के यहाँ भेज दिया। उन्हें डर था कि दंगे में परिवार को कुछ होना जाए। 11 अगस्त 1947 को प्राण साहब अपने बेटे का जन्मदिन मनाने लाहौर से इंदौर आए। यहाँ आकर रेडियो पर समाचार सुना तो पता चला लाहौर दंगों की आग में बुरी तरह से झुलस गया है और प्राण साहब यही रह गए। 1945 के आसपास कोलकाता फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से मुंबई शिफ्ट हो चुकी थी। उन्होंने सोचा काम तो यही आता है, क्यों ना मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाई जाए। लाहौर में तो नाम चलता ही था तो यहाँ भी काम मिलने में दिक्कत नहीं आएगी। ये सोचकर वो परिवार को लेकर मुंबई आ गए, मगर जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। मुंबई आने पर काम के सिलसिले में उन्होंने कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के ऑफिस के चक्कर लगाए, लेकिन बात नहीं बनी। मुंबई में उन्हें ना कोई पहचान रहा था और न ही काम मिल रहा था। पैसे भी धीरे धीरे खत्म होते गए। गुजारे के लिए एक होटल में काम भी करना पड़ा।
1 साल के संघर्ष के बाद किस्मत ने फिर करवट बदली और प्राण साहब की हिंदी सिनेमा के पर्दे पर एंट्री मशहूर लेखक सआदत हसन मंटो और एक्टर शाम ने उनके नाम की सिफारिश डायरेक्टर सईद लतीफ से की। इस सिफारिश के बाद उन्हें फिल्म जिद्दी में काम करने का मौका मिला। किस्सा नंबर 3, हीरो से ज़्यादा फीस चार्ज करते थे। फिल्म जिद्दी हिट रही। इसके बाद प्राण साहब को 3 और फिल्मों के ऑफर आए। साथ ही ये बात भी फैल गई कि वो हर फिल्म के लिए 500 रुपये चार्ज करते हैं। इतने ही फीस हीरो भी लिया करते थे। इस तरह वो ऐसे विलन बने जिनकी फीस हीरो या बाकी विलन से ज़्यादा होती थी। एक बार उनके पास एक फिल्म का ऑफर आया। उन्होंने काम करने के लिए हामी भर दी, लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि 500 रुपये फीस नहीं देंगे क्योंकि फिल्म के हीरो की ही फीस उतनी है। प्राण साहब ने फिल्म करने से मना कर दिया। बाद में उस प्रोड्यूसर को 100 रुपये ज़्यादा फीस देकर उन्हें कास्ट करना पड़ा। इस तरह उन्हें हीरो से ज़्यादा 600 रुपये प्रति महीना उस फिल्म के लिए मिले। इसके बाद तो उन्होंने अधिकतर फिल्मों में हीरो से ज़्यादा फीस चार्ज की। फिल्म गृहस्थी 1948 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के लिए प्राण साहब को 1000 रुपये महीना फीस मिलती थी। किस्सा नंबर 4, फिल्मी पर्दे पर रियल लाइफ कैरेक्टर के गेटअप को कॉपी करते थे। प्राण साहब अपने मेकअप को लेकर बहुत सजग रहते थे। अखबार में छपी हुई किसी नेता की फोटो उनको पसंद आती थी तो वो उसे काट कर रख लेते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि जब भी किसी फिल्म में वो खुद को उसी के जैसा पर्दे पर उतारे तो कोई कमी ना हो। प्राण साहब अपने घर पर भी मेकअप का सामान रखते थे। फिल्म खानदान में उन्होंने हिटलर के लुक को कॉपी किया था। जुगनू में उन्होंने बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का गेटअप कॉपी किया था, जिसमें वो प्रोफेसर के रोल में नजर आए थे। फिल्म अमर अकबर एंथोनी में उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का गेटअप चुना था। 50 के दशक में प्राण साहब हिंदी सिनेमा के बेहतरीन विलन बन गए थे। थोड़ी सफलता मिलने के बाद वो परिवार के साथ भाई खला में अच्छे घर में किराए पर रहने लगे। लगातार मिल रही सक्सेस के बाद उन्होंने एक कार भी खरीद ली। किस्सा नंबर 5, असल में विलन मान बैठी थी अरुणा ईरानी। एक बार प्राण साहब हांगकांग में फिल्म जौहर मोहम्मद इन हांगकांग की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म में उनके साथ अरुणा ईरानी भी थी। दोनों के सीन्स की शूटिंग जल्दी खत्म हो गई। इसके बाद प्रोड्यूसर ने प्राण साहब से कहा कि वो अरुणा ईरानी के साथ मुंबई चले जाए। दोनों की हांगकांग से कोलकाता फिर मुंबई की फ्लाइट थी, लेकिन जब वो कोलकाता पहुंचे तब तक मुंबई की फ्लाइट के लिए अरुणा जी के साथ उन्हें एक होटल में रुकना पड़ा। इस बात से अरुणा ईरानी जी डर गई कहीं प्राण साहब उनके साथ कुछ गलत ना कर दे, जैसा कि वो फिल्मों में करते हैं। जब दोनों होटल में पहुंचे तो प्राण साहब ने उनके कमरे में जाकर कहा, दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना, कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। देर रात किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मुझे बताना, मैं बगल वाले कमरे में हूँ। उनके इस बात से अरुणा जी बहुत भावुक हो गई क्योंकि वो उनको रियल लाइफ में भी विलन मान बैठी थी। किस्सा नंबर 6, लोगों ने बच्चों का नाम रखना बंद कर दिया था। प्राण साहब द्वारा निभाए गए खलनायकों के किरदार के चलते लोग उन्हें सड़कों पर गालियां देते थे। एक समय में लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखना तक बंद कर दिया था। प्राण साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, उपकार से पहले सड़क पर मुझे देखकर लोग बदमाश, लफंगा, गुंडा कहा करते थे। उन दिनों जब मैं पर्दे पर आता था तो बच्चे अपनी माँ की गोद में दुबक जाया करते थे और माँ की साड़ी में मुंह छुपा लेते थे। रुआ से होकर पूछते थे, मम्मी वो चला गया क्या अब हम अपनी आंखें खोल ले। दमदार अदाकारी की वजह से प्राण साहब को हीरो के रोल भी ऑफर हुए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इस पर उनका कहना था कि रोमांटिक रोल करने में उन्हें बहुत परेशानी होती थी। वो कहते थे कि मैं पेड़ के पीछे या बगीचे में हीरोइन के साथ रोमांस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। मैं वही रोल करूंगा जो मुझे पसंद है। मुझे विलन का रोल करना ही पसंद है। किस्सा नंबर 7, गुंडा समझकर दोस्त की बहन प्राण साहब से मिली ही नहीं। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है में प्राण साहब ने डाकू राका का रोल निभाया था। जब इस फिल्म की शूटिंग दिल्ली में चल रही थी तो वो एक दिन अपने दोस्त के घर चाय पर गए।
दोस्त ने उनकी मुलाकात करवाने के लिए अपनी बहन को बुलाया और प्राण साहब को देखते ही अपने कमरे में भाग गई। कुछ देर बाद प्राण साहब भी लौट गए। रात को उनके दोस्त ने कॉल किया और बताया बहन उन्हें देखते ही डर गई थी, इसलिए कमरे में भाग गई। उसने मुझसे कहा इसे गुंडे को घर बुलाते हो। ये बात सुनकर प्राण साहब खूब हंसे। ये शादी नहीं होगी सरदार। किस्सा नंबर 8, बहन की मौत के बाद भी शूटिंग अधूरी नहीं छोड़ी प्राण साहब हमेशा से। किस्सा नंबर 8, बहन की मौत के बाद भी शूटिंग अधूरी नहीं छोड़ी। प्राण साहब हमेशा से ही मिलनसार थे। सेट पर आते ही और सबका हालचाल पूछ लेते थे। फिल्म उपकार की शूटिंग के दौरान एक दिन ऐसा था, उन्होंने शाम तक किसी से बात नहीं की। हुआ कुछ यूँ था कि एक दिन फिल्म का फाइट सीन फिल्माया जाना था। जब प्राण साहब सेट पर पहुंचे तो उन्होंने किसी से बात नहीं की। फिल्म के हीरो मनोज कुमार जी को ये बात अटपटी लगी, मगर उन्होंने सोचा कि शायद प्राण साहब डायलॉग प्रैक्टिस में बिजी होंगे। सुबह से दोपहर हो गई, उन्होंने किसी से बात नहीं की, सिर्फ उदास बैठे रहे। ये देख मनोज कुमार जी सोचे कि शायद वो थक गए हैं, मगर जब पैकअप के बाद भी उन्होंने किसी से बात नहीं की, तब मनोज कुमार जी खुद को रोक नहीं पाए और प्राण साहब से इस उदासी का कारण पूछने लगे। उदासी का कारण पूछने पर प्राण साहब ने कहा, मैं कल रात जब शूटिंग करके पहुंचा तो कोलकाता से फोन आया, पता चला कि बहन का निधन हो गया है। ये कहते हुए और रोने लगे। ये सुन मनोज कुमार जी ने उनसे कहा कि क्यों वो बहन के अंतिम दर्शन में शामिल नहीं हुए। जवाब में प्राण साहब ने कहा, मुझे पता है कि आप भी मुझे जरूर जाने को कहते, मगर कुछ दिन तक शूटिंग रोकने में बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता। वैसे भी फिल्म मेकिंग में बहुत पैसे लगे हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि नुकसान हो। द शो मस्ट गो ऑन। उनकी ये बात सुन मनोज कुमार जी भावुक हो गए थे। प्राण साहब ने लगभग 362 फिल्में की। 2007 में आई दोष उनके करियर की आखिरी फिल्म थी। प्राण साहब को पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के जैसे सम्मान मिले थे। किस्सा नंबर 9, बेटे ने कहा था कि अच्छे रोल क्यों नहीं करते, मंगल चाचा से बदली इमेज। फिल्म उपकार से जुड़ा एक किस्सा और भी है। इस फिल्म के पहले रियल लाइफ में लोग प्राण साहब को बदमाश समझते थे। ये बात उनकी बेटी को अच्छी नहीं लगती थी। बेटी ने उनसे कहा, आप हीरो जैसे अच्छे रोल क्यों नहीं करते। बेटी की इस बात से वो सोच में पड़ गए और एक डिसेंट रोल करने का मन बना लिया। इसी बीच मनोज कुमार जी उनके पास फिल्म उपकार की स्क्रिप्ट लेकर पहुंच गए। उसकी कहानी मनोज कुमार जी ने खुद लिखी थी। कहानी लिखते वक्त उन्होंने मंगल चाचा का किरदार प्राण साहब को ध्यान में रखकर लिखा था। कहानी सुन प्राण साहब ने काम करने के लिए हामी भर दी। इस फिल्म का फेमस गाना कसमें वादे प्राण साहब पर फिल्माया गया था। कसमें वादे प्यार वफा सब। जब म्यूजिक कंपोजर कल्याण जी आनंद जी को पता चला कि ये गाना प्राण साहब पर फिल्माना है, तो वो चिल्लाते हुए कहने लगे, ओ हमारा गाना बर्बाद कर देगा। वही किशोर कुमार जी ने गाने से ही मना कर दिया था, मगर जब गाने का पहला प्रिंट सभी लोगों ने देखा तो प्राण साहब की एक्टिंग से हैरान रह गए। सबको विश्वास हो गया कि वो हर किरदार में ढल सकते हैं। उपकार की रिलीज के तुरंत बाद प्राण साहब ओम प्रकाश जी की बेटी की शादी के लिए दिल्ली चले गए। उन्हें अपनी कार लगभग 400 गज दूर पार्क करनी पड़ी और मंडप तक पैदल जाना पड़ा। और जैसे ही अपने कार से निकले, वहाँ मौजूद फैंस कहने लगे, मंगल चाचा आ रहे हैं, उनके लिए रास्ता बनाओ। ये सुन प्राण साहब भावुक हो गए और कहने लगे, मेरे बारे में लोगों की सोच में रातों रात बदलाव से सरप्राइज हूँ। किस्सा नंबर 10, राजेश खन्ना के साथ प्राण साहब को कास्ट करने से कतराते थे प्रोड्यूसर। 60 के दशक में हीरो में काका और विलन में प्राण साहब का बोलबाला था। हर फिल्म मेकर दोनों को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, हालांकि कोई भी दोनों को साथ में कास्ट करना नहीं चाहता था। उस वक्त काका एक फिल्म के लिए लगभग 8 लाख रुपए चार्ज करते थे, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। वही प्राण साहब हर फिल्म में हीरो से ज़्यादा फीस लेते थे। ऐसे में फिल्म मेकर को डर रहता था कि फिल्म की कास्टिंग इन दोनों की फीस से ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे में लोग उन्हें अलग अलग ही अपनी फिल्म का हिस्सा बनाते थे। हालांकि बेवफाई, मर्यादा, दुर्गा, हत्यारा जैसे फिल्मों में काका और प्राण साहब की जोड़ी देखने को मिली। 1998 में
78 साल की उम्र में प्राण साहब को दिल का दौरा पड़ गया था। इसके बाद उन्होंने फिल्म में काम नहीं करने का फैसला किया था, मगर बिग बी की गुजारिश पर उन्होंने तेरे मेरे सपने और मृत्यु देवता में काम किया। 2000 से लेकर 2007 तक उन्हें कुछ और फिल्मों में भी देखा गया था। 12 जुलाई 2013 को 93 साल की उम्र में मुंबई के लीलावती अस्पताल में लंबी बीमारी की वजह से प्राण साहब का निधन हो गया था। दर्शकों, प्राण साहब भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके किरदारों से वो अमर हो चुके हैं और उनके चाहने वालों के दिलों में वो अभी भी जिंदा है। दोस्तों, प्राण साहब के बारे में बताए गए ये किस्से अगर आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही में प्राण साहब की कौन सी फिल्में या कौन सा किस्सा आपको अच्छा लगता है और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।